मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल चंद्रशेखर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कल हमने सूर्य के गोचर जो कुंभ राशि में हो रहा है 13 फरवरी को, उस पर चर्चा प्रारंभ की। मेष से कर्क राशि तक हमारी चर्चा कल हुई थी। आज हम चर्चा करेंगे सिंह से वृश्चिक राशि 4 राशियों पर सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब पर मेरा एकदम नया चैनल है, इस चैनल को प्रोत्साहित करें, हमें प्रोत्साहित करें। सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। मैं अपने चैनल पर कोई भी उटपटांग और हरी भरी बातें नहीं करता। मैं वही कहता हूँ जो फैक्ट होता है, जो ग्रहों के परिणाम बताते हैं, मैं वही कहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दर्शकों, आज हमारी चर्चा है सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर। तो सिंह राशि के लिए सूर्य अभी मकर राशि में है। मकर राशि बनती है यहाँ, आप 5 नंबर की राशि देख रहे हैं, यह है सिंह राशि। और सिंह राशि के राशिपति सूर्य होते हैं। तो सूर्य अभी मकर राशि में है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 छठवें कर्क राशि के सिंह राशि के 6वें भाव में है। 6वें भाव में राष्ट्रपति का जाना कुछ उचित नहीं होता और कुछ हानिकारक होता है, कुछ कष्टकारक होता है। तो 13 फरवरी तक सिंह राशि के जातक अभी कोई विशेष लाभ नहीं ले पाए हैं। अब 13 फरवरी के बाद जब सिंह राशि के स्वामी सूर्य शनि की ही दूसरी और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाएंगे तो सप्तम भाव में बैठ जाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य का बैठना सिंह राशि को क्या प्रभाव देगा, इसी पर हम आज अध्ययन करते हैं। तो यहाँ बैठे सूर्य अपनी दृष्टि अपनी ही राशि पर डालेंगे। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है तो उसको सुखद परिणाम देता है। तो यहाँ बैठ करके सूर्यदेव अपनी राशि को देख करके सिंह राशि के जातकों को अब लाभ कराएंगे। लाभ कैसे कराएंगे? तो यह है पार्टनरशिप का भाव, पति पत्नी का भाव, व्यवसायिक साझेदारियों का भाव है। अब यहाँ बैठ करके सूर्य चूंकि आत्मा के कारक हैं, ग्रहों के राजा हैं, तो जैसे ही सूर्य इस राशि में आएंगे और जब हम बल में मजबूत होने लगेंगे तो नई पार्टनरशिप, नई व्यवस्थाएं सिंह राशि के उन जातकों की जिनकी शादी ब्याह अभी नहीं हुआ है उनको विवाह का योग बनाएंगे। और इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का सप्तम भाव में आना बहुत ही लाभप्रद होगा। यह पिछला 1 महीना 13 फरवरी से 13 मार्च तक। और चूंकि शनि भी यही है और शनि अस्त है, तो जो शनि का थोड़ा सा दुष्प्रभाव इस भाव पर पड़ रहा था, हालांकि शनि यहाँ बैठ करके सफ नामक योग बना रहे थे और लाभ देने की स्थिति में आ गए हैं। शनि चूंकि यहाँ बैठे, शनि पिछले 17 जनवरी से पहले ऋण और रोग की वृद्धि कर रहे थे। सप्तम भाव में आकर के इस भाव की वृद्धि करेंगे, अर्थात व्यवसाय और पार्टनरशिप की वृद्धि करेंगे शनि भी। लेकिन शनि दुष्प्रभाव यहाँ ये दे रहे थे कि शनि एक विच्छेदकारी ग्रह है, तो उस संबंध में जो पारिवारिक विच्छेद हो रहा था वो शनि अस्त होने के कारण नहीं होगा। और सूर्य यही बैठ गए हैं, तो सूर्य आत्मा के कारक है, सूर्य राजकीय कार्यों के कारक है, तो अपनी ही राशि को देख करके सिंह राशि के जातकों को हर तरह से लाभ देंगे आने वाले 1 महीने तक। यह तो हो गई सिंह राशि की बात। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जब यहाँ 6 नंबर हो जाएगा तो यह बन जाएगी कन्या राशि। और कन्या राशि में सूर्य अभी बैठे हैं मकर राशि में। तो मकर राशि कहाँ बन रही है? 1, 2, 3, 4, 5। अभी सूर्य यहाँ बैठे हैं। यहाँ से 13 फरवरी यानी 2 दिन बाद आएंगे 6वें भाव में। 6वें भाव में अब पंचम में थे सूर्य, तो सूर्य चूंकि कन्या लग्न में या कन्या राशि में योग कारक नहीं है, तो 5वें में बैठ करके सूर्य अपनी एकमात्र दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे थे। और चूंकि कन्या राशि में सूर्य व्यय भाव के स्वामी है, 5वीं राशि उनकी यहाँ पड़ती है, तो व्यय भाव का स्वामी संतान भाव, परिवार भाव में बैठ करके आय
के भाव को देख रहा था, अभी तक देख भी रहा है, 13 फरवरी तक ये देखेंगे। लेकिन चूंकि देखने का प्रभाव अब कम हो गया है क्योंकि जब ग्रह अपने दूसरी राशि की तरफ अग्रसर हो जाता है तो वह इस राशि का प्रभाव कम देने लगता था। तो व्यय भाव का स्वामी अभी तक जो है संतान भाव और विद्या भाव में बैठ करके आय भाव को देख रहा था। तो कहीं न कहीं व्यय भाव का स्वामी था, आय को देख रहा था, तो आय में संतुलन बना करके व्यय को भी संतुलित कर रहा था और एक सामान्य प्रक्रिया में जीवन गुजर रहा था, न लाभ न हानि। लेकिन जब यही व्ययपति आकर के 6वें में बैठ जाएंगे तो क्या बनेगा? तो व्यय का भाव का स्वामी आकर के ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, यहाँ बैठ जाएंगे। तो यहाँ बैठ करके आपको शत्रुहंता तो बनाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होगी कन्या राशि के जातकों के सामने वो 2 स्थिति बनेगी। पहली स्थिति व्यय भाव के स्वामी है और ऋण भाव में बैठ रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, आपके लग्नेश या राशि बुध मजबूत है, चंद्रमा मजबूत है और शनि मजबूत है, क्योंकि यह भी शनि की राशि है, यह भी शनि की राशि है, तो सूर्यदेव व्यय के स्वामी होकर के ऋण में बैठेंगे तो आपको कोई फाइनेंशियल लोन कराएंगे। फाइनेंशियल लोन का मतलब यह हुआ कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, बैंक से आपने अप्लाई किया है, नहीं हो रहा था, तो इन 1 महीनों में होने की पूरी संभावना है। अगर बुध आपके मजबूत हैं तो, सूर्य मजबूत है तो। लेकिन अगर यही उल्टा हुआ, आपके राशि कमजोर हुए, सूर्य कमजोर हुए या किसी त्रिक भाव में बैठे रहे, शनि कमजोर हुए या त्रिक भाव में बैठे रहे, तब क्या होगा? तब यह होगा कि व्यय भाव का स्वामी ऋण भाव में बैठा है और आप अपने सामाजिक स्टेटस को कंप्लीट करने के लिए, सामाजिक स्टेटस को बनाए रखने के लिए ऋण लेंगे। मजबूत रहने की स्थिति में आपको व्यवसायिक लोन मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और अगर मजबूत नहीं हुए आपके राशि से आप शनि या सूर्य, तो यहाँ बैठ रहे हैं तो आप अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए, मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा स्टेटस मेंटेन का खर्चा आ गया जो आपके पास बिना ऋण लिए संभव नहीं है, तो उस तरह का ऋण यहाँ होगा, ऋण होगा, यह निश्चित है। वो बिजनेस के लिए हो या स्टेटस के लिए होगा। ये तो हो गया कन्या राशि का हाल। अब अगर हम बात कर लें तुला राशि का, 7 नंबर, यह शुक्र की राशि है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, इसके स्वामी शुक्र है और शुक्र इस राशि में 7वें के स्वामी है, तो यहाँ 1 नंबर के भी स्वामी है। मतलब 7 नंबर की राशि अगर राशि में पड़ रही है तो यहाँ 1 नंबर राशि पड़ रही है। और इस राशि में सूर्य बैठे हैं 7, 8, 9, 10 मकर राशि में, अर्थात यहाँ बैठे हैं माता भूमि भवन वाहन के भाव में। यहाँ बैठे सूर्य अब जाएंगे 5म भाव में, यानी यहाँ सूर्य वो मकर राशि को छोड़ करके, मतलब अपने पुत्र की प्रथम राशि को छोड़ करके आएंगे वो मूल त्रिकोण राशि में, अपने पुत्र के मूल त्रिकोण राशि में। 5म भाव में सूर्य सदा कारक होते हैं सबके लिए, क्योंकि सूर्य आत्मा है। 5म भाव ज्ञान और संतान का भाव होता है, तो सूर्य इस भाव में सदा कारक होते हैं। अब सूर्य इस राशि में स्वामी है 7, 6, 5, आय भाव के स्वामी है। आय भाव का स्वामी ज्ञान और बुद्धि, विद्या और संतान के भाव में बैठ रहा है, तो आपको भी यहाँ बैठ करके वो अपनी ही राशि को आय भाव में देखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ बैठे सूर्य जो है आय भाव को, जो उनकी ही राशि बन रही है 5, 6, तब 7 सिंह राशि यहाँ बन रही है, तो यहाँ बैठ करके यहाँ देखेंगे तो संतान से लाभ, अगर संतान आपकी है और जॉब नहीं लगी है तो जॉब लग सकती है, संतान से लाभ हो सकता है। संतान के बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, मतलब हर तरफ से संतान से लाभ। विद्या से लाभ, यह विद्या का भाव है तो यहाँ विद्या से भी लाभ होगा, मतलब आपके गुणों से, जो आपने सीखा है, जो आपने अभी करते हैं, उस चीज से यहाँ लाभ कराएंगे और संतान से लाभ कराएंगे। मतलब तुला राशि वालों के लिए भी यह गोचर ठीक ठाक है, आपको लाभ होगा, विशेष घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जब यहाँ 8 नंबर बन जाएगा तो यह मंगल की राशि है। इस राशि में सूर्य का 8, 7, 6, 5 मतलब कर्म भाव 10वें भाव के स्वामी हैं और बैठेंगे कहाँ? तो अभी तक थे 8, 9, 10, यहाँ थे पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में। यहाँ से भी सूर्य पराक्रम पुरुषार्थ करा रहे थे और भाग्य भाव को देख रहे थे, जो कि 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कर्क राशि थी।
कर्क राशि मतलब चंद्रमा की राशि, और चंद्रमा सूर्य के मित्र है। तो यहाँ बैठे सूर्य अपनी राशि को देख करके भाग्य की वृद्धि करा रहे थे, लेकिन अब वही सूर्य आ गए हैं माता भूमि भवन वाहन के, आएंगे यहाँ 13 फरवरी से। यहाँ से बैठ करके देखेंगे, कहाँ देखेंगे, इस भाव को जो उनकी ही राशि है, और यह कर्म का भाव है। इस राशि भाव में भी सूर्य बलवान होते हैं, उनको दिग्बल प्राप्त होता है, और इस भाग में भी कारक हो जाते हैं। तो अब कारक भाव को देखेंगे अपने, और जो बिजनेस व्यवसाय का भाव है अपनी ही राशि है। तो यहाँ से बैठ करके वृश्चिक राशि वालों को अब सूर्यदेव नए अवसर, नए मौके व्यापार के, व्यवसाय के देंगे। कुल मिलाकर के कहा जाए तो कर्म भाव का स्वामी माता के भाव में, भूमि भवन वाहन के भाव में बैठ करके अपनी ही राशि को कर्म भाव में देख रहा है, तो कर्मों में वृद्धि कराएंगे। लेकिन आपको सावधानी यही बरतनी है कि यह माता का भाव है और सूर्य एक तरह से पिता है, तो यहाँ माता पिता का मिलन हो रहा है। तो आपको जो भी करना है माता और पिता के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा लेकर ही करना है, तभी आप सफलता पाएंगे। अगर आपने यहाँ सूर्य बैठे हैं और अपनी राशि को कर्म भाव में देख रहे हैं, आपने कोई भी कर्म ऐसा किया जिसमें माता पिता की सहमति नहीं है, तो निश्चित है कि आपको नुकसान किसी न किसी तरह से उठाना पड़ेगा। तो निवेदन यही है बंधुओं कि वृश्चिक राशि वाले 13 फरवरी से 13 मार्च तक जो भी करे उसमें माता पिता की सहमति या सहयोग अवश्य ले। और अगर माता पिता नहीं है तो जो भी आपके करीबी माता या पिता तुल्य हों, उनके आशीर्वाद से ही कार्य को प्रारंभ करें। नया कार्य आपको यहाँ सहयोग बन रहा है और लाभ भी मिलेगा। आज का विश्लेषण बस इतना ही, क्योंकि मैं उल जलूल बातें नहीं करता, जो फैक्ट है वही रख रहा हूँ। नमस्कार। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।